हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज से भारत के इतिहास में ये मध्यकालीन भारत की तरफ रुख करेंगे। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से भारतीय इतिहास की शुरुआत करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। और दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का काल होगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब मोहम्मद गोरी का अटैक भारत पर हुआ था और तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध जो भारतीय इतिहास की दिशा और दशा को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो तराइन के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है तो वहीं से मोहम्मद गोरी का अधिकार ये भारत पर हो जाता है, दिल्ली पर हो जाता है। और इस तरीके से 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक जब मृत्यु हो जाती है तो अपने साथ बहुत सारे गुलाम या दासों को भारत में लेके आया हुआ था। तो उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका विश्वास पात्र दास था, गुलाम था, वह जो है लाहौर की जनता ने वहां पर उसको स्वतः अपना शासक चुना और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने का प्रयास करेगा और लाहौर से शासन करना प्रारंभ करेगा स्टूडेंट्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ये 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल होगा और यहां से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और देखते हैं कि जो ये गुलाम वंश है, पहले गुलाम वंश की बात करेंगे 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक स्टूडेंट्स याद रखेंगे, 1206 से लेकर के 1290 तक ये गुलाम वंश होंगे स्टूडेंट्स। इनको आप गुलाम वंश के नाम से जान सकते हैं। यहां पर हम आपसे चर्चा करेंगे गुलाम वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा, ऐबक ये वंश भी पूछ लेता है, कुतुबी वंश याद रखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद इल्तुतमिश शमसी वंश याद रखेंगे, इल्तुतमिश ये शमसी वंश होगा। और बलबन स्टूडेंट्स याद रखेंगे, बलबनी। तो कुछ याद रखें, इसमें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी, कुतुबुद्दीन से कुतुबी याद कर लेंगे। इल्तुतमिश को थोड़ा आपको डिफाइन करना है, शमसी वंश है। बाकी बलबन जो है वो बलबनी है। तो इन दोनों से जब आप क्लियर रहेंगे तो ये इल्तुतमिश को शमसी अपने आप में क्लियर कर लेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, कुछ इसमें टॉपिक्स में यहां पर कुछ कथन वगैरह पूछ लिए जाते हैं डीप क्वेश्चंस में। जैसे अजीज अहमद एक इतिहासकार थे जिन्होंने इनको आरंभिक तुर्क कहा। ये आरंभिक तुर्क थे अजीज अहमद। और इतिहासकार हबीबुल्लाह कहते हैं जो ये आरंभिक तुर्क थे ये मामलूक वंश के हैं। मामलूक वंश, इनको मामलूक वंश भी कहा है। मामलूक से तात्पर्य होता है स्टूडेंट्स कि जो स्वतंत्र माता पिता की संतान हो, स्वतंत्र माता पिता की संतान हो, वो मामलूक से उद्घोषित किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमने शुरुआत कर दिया है मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत की। तो यहां पर हम चर्चा कर ले कुछ, ये जो तीन वंश है, ये गुलाम वंश अभी आपने देखा, अब इन्हीं की चर्चा करेंगे 1206 से लेकर के 1290 तक, जिसमें कुछ टॉपिक्स क्लियर कर ले। आइए देखते हैं और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में स्टूडेंट्स। तो लगे रहें, देखते रहें, श्रवण करें, याद हो जाएगा। गुलाम वंश की बात करने चल रहे हैं, जिसमें पहला वंश कुतुबी वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट्स आज इसी पर हम कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट्स याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल है 1206 से लेकर के 1210 तक।
स्टूडेंट इसको दिमाग में बैठाएं, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आप जानते हैं कि वहां लाहौर की जनता के अनुग्रह पर, ये उनके चाहने पर वहां से शासन प्रारंभ करता है। लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। स्टूडेंट याद रखेंगे, लाहौर इसकी राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सा शासक था जो लाहौर से शासन करता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब दूसरी बात यहां से ये याद रखना है इसके साथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में स्टूडेंट्स, कि लाहौर से शासन करता था। इसने अपने को सुल्तान नहीं कहा, यह अपने को सिपाह सालार कहता था। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये सिपाह सालार, ये सिपाह सालार कहता था अपने को, सिपाह सालार, ये भी याद रखना है। ये अपने को सुल्तान नहीं कहता है। देखिए, सल्तनत की एक विशेषता है स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत के जो शासक होंगे अपने को सुल्तान कहते थे। अभी मुगल काल में जब हम आप प्रवेश करेंगे तो वहां के जो शासक होंगे अपने आप को बादशाह कहेंगे। तो यहाँ के सुल्तानों की बात हम कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत माने सुल्तानों का काल है। तो सुल्तानों में अभी ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने को सुल्तान नहीं कह रहा है, ये सिपाह सालार कह रहा है, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी है गयासुद्दीन, उसके अभी ये अनुग्रह पर शासन कर रहे हैं। और 1206 से 1210 ईस्वी इनका शासनकाल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। अगला पॉइंट इनका है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी लाहौर से शासन सत्ता संभाला और एक सुदृढ़ राजवंश की स्थापना करने का प्रयास किया भारत में। और थोड़ा सा ये सहिष्णु किस्म का शासक था, उपद्रव किस्म इसके अंतर्गत नहीं थे। यह इसके बारे में कहा जाता है कि ये जनता से असीम प्रेम करता था और ये लाखों में दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श, लाख बख्श, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट्स, लाख बख्श कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है, लाख बख्श कहा जाता था। लाखों में दान देने के कारण, लाखों में दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। स्टूडेंट्स याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए देखते हैं दूसरी बात, ये सिपाह सालार, सिपाह सालार, इसको एक और था मलिक, मलिक उपाधि भी थी इसकी, ये मलिक या सिपाह सालार, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, जो दिल्ली की कुतुब मीनार है स्टूडेंट्स, दिल्ली की कुतुब मीनार आपने देखा होगा, आज भी विराजमान है दिल्ली में। दिल्ली के मेहरौली के पास में है ये कुतुब मीनार, और जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार याद रखना, कुतुब मीनार ये प्रारंभ कराए थे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इन्होंने उसका निर्माण प्रारंभ कराया था, इसको पूर्ण नहीं कराया था, इसको पूरा कराने का कार्य किया था। पूरा किसने किया था? इनका जो दामाद था इल्तुतमिश, ये पॉइंट याद रखना है, इल्तुतमिश, जिसने इस कुतुब मीनार को पूरा किया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है स्टूडेंट्स कि कुतुब मीनार का निर्माण, डीप में थोड़ा सा, ये क्यों बनवाया, क्यों निर्माण कराया था? तो इसके जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार निर्माण प्रारंभ करवाया था। स्टूडेंट्स याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हम शुरुआत कर चुके हैं हिस्ट्री में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आपको याद होता चला जाएगा। अभी इस पर हम ग्राफिक्स भी बनाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो दुर्भाग्य रहा कि ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन था। क्योंकि 1210 ईस्वी में अचानक ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा है, चौगान कैसे मृत्यु हुई? चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। स्टूडेंट्स याद रखेंगे।
तो एक घोड़े से गिर करके 1210 में मौत को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इसका जो उत्तराधिकारी था आराम शाह, ये जो है बहुत ही नकारा किस्म का उत्तराधिकारी था इसका। बाद में जो है इल्तुतमिश उसको अपदस्थ करके स्वयं सत्ता ग्रहण कर लेगा और 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन होगा। उस पर हम नेक्स्ट डे टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक्स आपको कैसा लगा? आप दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर चुके हैं। अगले टॉपिक्स में फिर इस नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।